हेलो एवरीवन। आज ये हमारा CMVR का लेक्चर नंबर 7 है और आज हम लोग सिर्फ ड्राइविंग स्कूल और एस्टेब्लिशमेंट पे MCQ करेंगे। टोटल 25 MCQ है और पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि एक और लेक्चर आएगा और उसमें हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक लेक्चर में हमारा दोनों मतलब पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि ड्राइविंग स्कूल और एस्टेब्लिशमेंट और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ये दोनों कुछ ज़्यादा ही बड़े टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1, an application for the grant or renewal of license to establish or maintain any driving school or establishment for imparting instructions in driving of motor vehicle shall be made in form dash और dash। आप ड्राइविंग स्कूल और एस्टेब्लिशमेंट जानते ही होंगे, जहाँ से आप ड्राइविंग सीख सकते हो, कोई भी गाड़ी हो, LMV या ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो अगर किसी आदमी को अपना एक ड्राइविंग स्कूल चलाना है तो उसके लिए उसको एक लाइसेंस चाहिए होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। तो लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन करता है वो किस फॉर्म में करता है और रिन्यूअल के लिए किस फॉर्म में करता है, बेसिकली यही पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। एप्लीकेशन के लिए जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन होगा लाइसेंस जो कि ड्राइविंग स्कूल एस्टेब्लिशमेंट चलाने के लिए, वो एप्लीकेशन फॉर्म 12 में किया जाता है। अगर उस लाइसेंस को उसको रिन्यू करना है तो फॉर्म 13 में करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन केस द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ग्रांट्स और रिन्यूज द लाइसेंस इन फॉर्म। आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए तो उसके लिए फर्स्ट टाइम ग्रांट के लिए आप फॉर्म 12 में अप्लाई करोगे और रिन्यू के लिए फॉर्म 13 में। अब एप्लीकेशन आपने डाल दिया तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको किस फॉर्म में ग्रांट करेगी लाइसेंस। ठीक है, तो वो होता है फॉर्म 11 में। ठीक है, अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो आपका लाइसेंस है ड्राइविंग स्कूल चलाने का या फिर उसका रिन्यूअल है वो आपको फॉर्म 11 में ग्रांट करेगी। नॉर्मली आप याद रखना जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे कि लर्नर्स लाइसेंस का आप एप्लीकेशन करते हो फॉर्म 2 में और ग्रांट होता है 3 में। ड्राइविंग लाइसेंस का आप एप्लीकेशन करते हो फॉर्म 4 में, ग्रांट होता है फॉर्म 7 में। तो बेसिकली जो ग्रांट होता है वो एप्लीकेशन के फॉर्म के नंबर से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन करते हो फॉर्म 12 में या रिन्यूअल के लिए फॉर्म 13 में, और जो ग्रांट होता है वो फॉर्म 11 में होता है। तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ग्रांट्स और रिन्यूज द लाइसेंस फॉर ड्राइविंग स्कूल और एस्टेब्लिशमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ डैश डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन। लाइसेंसिंग अथॉरिटी आप जब एप्लीकेशन डालते हो ड्राइविंग स्कूल और एस्टेब्लिशमेंट के चलाने के लिए लाइसेंस के लिए, तो आपको कितने दिन के अंदर आपको लाइसेंस देगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 90 डेज़ के अंदर। विद इन 90 डेज ऑफ एप्लीकेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ग्रांट या रिन्यू करना होगा, या फिर वो रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी विच ग्रांट्स और रिन्यूज द लाइसेंस टू एस्टैब्लिश और मेंटेन ड्राइविंग स्कूल इज एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ। जो आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है जिसके पास पावर होता है ड्राइविंग स्कूल और एस्टैब्लिशमेंट के लिए लाइसेंस ग्रांट या रिन्यू करे, वो ऑफिसर होता है। वो कौन होता है? वो होता है नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के रैंक से या उसके ऊपर वाले ही आपको लाइसेंस रिन्यू या ग्रांट कर सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते। जैसे कि हो गया असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल, इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल या असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। सिर्फ RTO ऑफिसर ही कर सकता है, RTO ऑफिसर या उससे ऊपर का रैंक का कोई भी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर एनी स्कूल और एस्टैब्लिशमेंट इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द रूल्स डजंट सेटिस्फाई द कंडीशन लेड डाउन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमिसेस। प्रीमिसेस एक तरह से आप समझ लो इंफ्रास्ट्रक्चर। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में परमिट द कंडक्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द सेम प्रीमिसेस फॉर ए पीरियड ऑफ। ठीक है, सपोज कीजिए CMVR में ड्राइविंग स्कूल और एस्टैब्लिशमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई नए रूल्स आते हैं और कोई एक स्कूल और एस्टैब्लिशमेंट है, वो जो आते हैं नए रूल्स उसके पहले से वो काम कर रहा है और वो नए रूल्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको एक टाइम देती है कि इतने दिन तक आप काम कर सकते हो बिना सेटिस्फाई किए, उसके बाद आपको वो चेंजेस करना ही पड़ेंगे। तो वो टाइम पीरियड कितना होता है? वो होता है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए जो नए रूल्स आते हैं उसके 6 मंथ्स तक ड्राइविंग स्कूल एस्टैब्लिशमेंट है वो काम कर सकता है। विद इन उसके अंदर उसको अपने चेंजेस करने पड़ेंगे नए रूल्स को सेटिस्फाई करने के लिए, नहीं तो उसके बाद वो उसको परमिट नहीं मिलता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से काम करने के लिए। मैंने बताया था जो प्रीमिसेस मतलब क्या होता है, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। द प्रीमिसेस शुड हैव एडिक्वेट प्रोविजन फॉर कंडक्टिंग लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मॉडल्स बिसाइड एडिक्वेट पार्किंग एरिया,
मीन टू बी यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एक तरह से बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई कि कुछ नए चेंजेस आते रूल में, और कोई ड्राइविंग स्कूल एस्टेब्लिशमेंट जो पहले से काम कर रहा है उस रूल के आने से पहले, और वो नए रूल्स प्रेमिसेस से रिलेटेड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको 6 मंथ्स के लिए मैक्सिमम परमिट कर सकती है काम करने के लिए। Number 6 है the applicant for the license of driving school shall own and maintain minimum of dash motor vehicle each of the type in which instruction is to be imparted in the school or establishment। ठीक है, जो स्कूल ड्राइविंग स्कूल और एस्टेब्लिशमेंट चला रहा है तो अगर वो किसी एक क्लास ऑफ टाइप ऑफ व्हीकल का इंस्ट्रक्शंस देता है, जैसे LMV के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो उसको इस टाइप की एटलीस्ट एक गाड़ी तो रखनी पड़ेगी। मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे एक है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अगर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो उसको मिनिमम एक गाड़ी रखनी ही पड़ेगी। तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एप्लीकेंट और एनी मेंबर ऑफ द स्टाफ एम्प्लॉयड बाय हिम फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन शैल पोसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। जो ड्राइविंग स्कूल और एस्टैब्लिशमेंट का जो लाइसेंस होल्डर है उसने कोई स्टाफ रखा है जो इसका काम है ड्राइविंग सिखाना या इंस्ट्रक्शंस देना, तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो चलिए चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला है मिनिमम 10th पास। हाँ, मिनिमम 12th पास ज़रूरी नहीं है, मिनिमम जो होगा 10th पास होना चाहिए। ए सर्टिफिकेट इन द कोर्स ऑफ मोटर मैकेनिक्स और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ, ये भी ज़रूरत है। मिनिमम ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स या 5 ईयर्स, तो इस मिनिमम ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है वो 5 ईयर्स का चाहिए होता है मिनिमम। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश और द रीजनल लैंग्वेज, या फिर एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज। यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, और मतलब इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज दोनों में से कोई भी आता हो, और जब एंड हो तो इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज मतलब दोनों आना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 6, और होना चाहिए, या फिर उसको रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए या फिर उसको इंग्लिश आना चाहिए, दोनों में से कोई भी आएगा तो चलेगा। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या हो गए? 1, 3, 5 एंड 6। 1, 3, 5 एंड 6 ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 8 है for the previous question. Any person who was served as an instruction for a period of not less than dash years immediately before the commencement of this rule is exempted from the requirement of the qualifications। ठीक है, सपोज कीजिए कि CMVR में आपका जो ड्राइविंग स्कूल एस्टैब्लिशमेंट का जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई चेंजेस आते हैं। जैसे सपोज कीजिए अभी 10th पास था तो आगे चल के 12th पास आ जाता है, लेकिन ये जो नए रूल आते हैं इसके पहले से कोई एक इंस्ट्रक्टर है जो कि 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो वो जो नए रूल आते हैं इससे एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे वो 10th पास ही है और वो 5 साल से ज़्यादा के लिए इंस्ट्रक्टर है ये नए रूल आने से पहले, तो ये जो नए रूल है इससे वो एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो इसका आंसर है 5 साल। A license granted in Form 11, license to establish or maintain driving school establishment shall be forced in for a period of। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। जो आपको लाइसेंस दिया जाता है ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल की होती है। नंबर 10 है द लाइसेंस ग्रांटेड इन फॉर्म 11, जो कि होता है ड्राइविंग स्कूल एस्टेब्लिशमेंट चलाने के लिए जो लाइसेंस देती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मे बी रिन्यूअल ऑन एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 13। ठीक है, जो इसका रिन्यूअल होता है वो एप्लीकेशन 13 में दिया जाता है टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी नॉट लेस दैन डैश डेज बिफोर द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। एक सेकेंड, ऑप्शन सी है। आपको 60 दिन से पहले ही आपको जो रिन्यूअल का जो एप्लीकेशन है वो देना पड़ेगा, 60 दिन के बाद नहीं। द होल्डर ऑफ ए लाइसेंस इन फॉर्म 11 शैल इश्यू टू एवरी स्टूडेंट हु हैज़ कंप्लीटेड द कोर्स ए सर्टिफिकेट इन फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, फॉर्म 11 हो गया ड्राइविंग स्कूल एस्टेब्लिशमेंट चलाने वाला जो लाइसेंस होता है, और उसका जो भी कोई स्टूडेंट है वो कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको फॉर्म 5 में सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि होता है ड्राइविंग सर्टिफिकेट। और जो फॉर्म 5 भी होता है वो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर वाले देते हैं। ठीक है, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर वाले देते हैं, और जो फॉर्म 5 होता है वो ड्राइविंग स्कूल वाले देते हैं। नंबर 12 है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ लाइसेंस टू मेंटेन और एस्टैब्लिश ड्राइविंग स्कूल विद इन डैश डेज ऑफ सच ऑर्डर अपील टू द हेड ऑफ द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट। ठीक है, जो ड्राइविंग स्कूल एस्टैब्लिशमेंट का लाइसेंस होल्डर है, अगर वो किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से उसको प्रॉब्लम है तो वो अपील कर सकता है किसको? टू द हेड ऑफ द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट। उसको कितने दिन के अंदर अपील करना पड़ेगा? इसका आंसर है 30 डेज़ के अंदर।
In the case of previous question, the appellate authority shall pass appropriate order within a period of dash days from the date of such appeal. ठीक है, उसने अपील किया तो फिर appellate authority होती है, उसको कितने दिन के अंदर ऑर्डर पास करना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, 45 डेज के अंदर उसको अपना जजमेंट सुनाना होता है। The syllabus for imparting instructions in driving of motor vehicle for driving school or establishment is mentioned in rule। जो आपका ड्राइविंग स्कूल और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो सिलेबस जो कि सरकार ने बताई हुई है क्या क्या सिलेबस होता है वो किस रूल में मेंशन्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 31। रूल नंबर 31 है, आप याद रखना। यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल और एस्टैब्लिशमेंट का सिलेबस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ऑन फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग ऑफ हेवी गुड्स व्हीकल या हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड एज सीरियल नंबर 20 ऑफ पार्ट ई ऑफ रूल 31 ए सर्टिफिकेट इन फॉर्म डैश इज इश्यूड। ठीक है, रूल 31 में जो पार्ट ई का सीरियल नंबर 20 है वहाँ पे एक सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है जो कि हेवी मोटर व्हीकल के लिए होता है। फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग ऑफ हेवी गुड्स व्हीकल या हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, इसको आप करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इन फॉर्म 5A में इश्यू किया जाता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। देखिए, जब भी आप हेवी गुड्स व्हीकल या हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए आप एप्लीकेशन देते हो तो आपको फॉर्म 5 में सर्टिफिकेट चाहिए तो होता ही है, प्लस आपको फॉर्म 5A में भी एक सर्टिफिकेट देना होता है। फॉर्म 5A स्पेसिफिकली हेवी गुड्स व्हीकल या हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल के लिए होता है। इंपॉर्टेंट आप याद रखना। द सिलेबस फॉर द फर्स्ट एड इज मेंशन्ड इन पार्ट, ये होता है पार्ट के में होता है। रूल 31 के पार्ट के में आपका फर्स्ट एड का सिलेबस दिया गया है। Any trainee possesses a first aid certificate issued by dash, he need not undergo part K of the syllabus। पार्ट के क्या होता है? फर्स्ट एड वाला सिलेबस। तो अगर किसी ट्रेनी के पास एक फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है इश्यूड बाय, तो ये हो जाएगा आंसर इसका सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन। अगर आपके पास सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन का एक फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है तो आपको पार्ट के ऑफ द सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है द ट्रेनिंग पीरियड फॉर ड्राइवर्स ऑफ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल नॉट बी लेस दैन डैश डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 21 डेज। जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है ड्राइवर्स का नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का वो मिनिमम 21 डेज का होना चाहिए। यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड, बाई ट्रेनिंग पीरियड आई मीन थियोरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों। जब आप ड्राइविंग स्कूल में शुरू में रजिस्ट्रेशन कराते हो सीखने और एंड तक जो मिनिमम होता है वो 21 डेज होना चाहिए नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। नेक्स्ट है द ट्रेनिंग पीरियड फॉर ड्राइवर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 30 डेज। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में मिनिमम 30 डेज होना चाहिए। दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू ड्राइवर होल्डिंग ए लाइसेंस टू ड्राइव मीडियम गुड्स और मीडियम पैसेंजर व्हीकल डिजायरिंग टू ऑब्टेन ए डीएल ऑफ हेवी गुड्स या हेवी पैसेंजर व्हीकल। अगर आपके पास मीडियम मोटर व्हीकल का लाइसेंस है और आप हेवी मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये जो रूल है ऊपर वाला 30 डेज़ का वो ये अप्लाई नहीं करेगा। इसके लिए आपको कुछ एक मिनिमम ड्राइविंग आवर्स चाहिए होता है कि इतना देर तक आप हेवी गुड्स का या हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल का गाड़ी चला लो, इतना ड्राइविंग आवर्स होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। द एक्चुअल ड्राइविंग आवर्स फॉर ट्रेनीज इन ड्राइविंग नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल नॉट बी लेस देन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी 10 आवर्स। जो मिनिमम एक्चुअल ड्राइविंग आवर्स होना चाहिए नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का वो 10 आवर्स का होना चाहिए। 10 घंटे आपको एटलीस्ट गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉन ट्रांसपोर्ट में। याद रखना, मिनिमम जो ट्रेनिंग डेज होता है वो 21 डेज है और जो मिनिमम ड्राइविंग आवर्स है वो 10 है। द एक्चुअल ड्राइविंग आवर्स फॉर ट्रेनिंग इन ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो इस केस में 15 आवर्स होगा ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए और 30 डेज होता है टोटल ट्रेनिंग पीरियड मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 22 है इन द केस ऑफ ड्राइवर्स होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव मीडियम गुड्स और पैसेंजर व्हीकल। ठीक है, किसी के पास मीडियम गुड्स पैसेंजर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है और वो हेवी मोटर व्हीकल के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, तो वहाँ पे आपको जो 30 दिन वाला जो रूल था ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ पे एक मिनिमम ड्राइविंग आवर्स का क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। तो वो कितना होता है? वो होता है 5 आवर्स। ठीक है, आपके पास मीडियम गुड्स या मीडियम पैसेंजर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है और आप सिर्फ मिनिमम 5 घंटे के लिए हैवी मोटर व्हीकल चला लेते हो, ड्राइविंग आवर्स की बात हो रही है 5 आवर्स का, तो आप कोर्स कंप्लीटेड माने जाओगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना।
Question number 23 है, the temporary license granted to any establishment or any person for imparting instructions in driving of transport vehicle shall be valid for a period of। यहाँ पर यहाँ पर टेम्पोररी लाइसेंस है, वो किसी आदमी को या किसी एस्टैब्लिशमेंट को दिया जाता है, किस एरिया में, किसी तालुका में दिया जाता है या फिर किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन में दिया जाता है, जहाँ पे कोई प्रॉपर ड्राइविंग स्कूल ना हो, वहाँ पे किसी एक आदमी को या फिर किसी छोटी मोटी संस्था को दे दिया जाता है टेम्पोररी लाइसेंस, ताकि आप ऐसे ड्राइविंग स्कूल एक्ट करो और लोगों को गाड़ी चलाना सिखाओ। ठीक है, तो वो होता है टेम्पोररी लाइसेंस। तो उसकी जो वैलिडिटी होती है फर्स्ट टाइम जो ग्रांट करती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर की। द टेम्पोररी लाइसेंस इन द अबव केस मे बी रिन्यू फॉर ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग। तो उसको आप रिन्यू कर सकते हो, लेकिन जो रिन्यूअल पीरियड होगा वो मैक्सिमम कितने का होगा, वो भी 1 साल का होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The person as in previous question imparting instructions in driving of a transport vehicle shall possess the following qualification। हम लोगों ने पहले देखा कि जो ड्राइविंग स्कूल एस्टैब्लिशमेंट है उसमें जो इंस्ट्रक्चर होता है, इसके क्वालिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। और यहाँ पे जब टेम्पोररी लाइसेंस होता है, टेम्पोररी लाइसेंस मतलब अगर किसी एरिया में कोई ड्राइविंग स्कूल नहीं है प्रॉपर, तो वहाँ पे किसी एक आदमी को दे दिया जाता है या फिर किसी छोटी संस्था को दे दिया जाता है कि आप ड्राइविंग चलाना सिखाएं। तो वहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस होते हैं उस आदमी के जो सिखाता है वो काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं, उतने ज़्यादा क्या कहते हैं डिमांडिंग नहीं होते जितना ड्राइविंग स्कूल वाले में होता है कि मिनिमम 10th पास होना चाहिए, मोटर मैकेनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी एक डिग्री होना चाहिए। वो सब यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे बहुत काफ़ी रिलैक्स्ड होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वालिफिकेशंस होते हैं इन केस ऑफ टेम्पोररी लाइसेंस। तो पहला है मिनिमम 10th पास, फिर मिनिमम 12th पास। इन दोनों में से कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सर्टिफिकेट इन कोर्स ऑफ मोटर मैकेनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, मिनिमम ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो 5 साल का होना चाहिए। फिर है एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज या एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 7th वाला करेक्ट होगा। आपको रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए, इंग्लिश ना आए तो भी चलेगा। तो बस 2 ही क्राइटेरिया होना चाहिए उसके पास, एक तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, और उसको रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ना 10th पास ना 12th पास ना कोई डिग्री, एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है टेम्पोररी लाइसेंस के केस में। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शंस हो गए 5 और 7, ऑप्शन ई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। एक और लेक्चर आएगा जो कि होगा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है जो नई संस्था है जो सरकार ने लाई है, उसके ऊपर MCQs हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।